सभी को सुप्रभात। Hope you are always hungry for the word of God, and may the Lord satisfy our need this morning. और आप सभी लोग परमेश्वर का वचन का भूखा है और आज का दिन परमेश्वर का वचन हम सभी को तृप्त करे। Today we will start by continuing our study on the New Testament survey, John chapter 12. We will be considering the verses 4 to 6 onwards. और आज हम लोग परमेश्वर का वचन से जैसा हम सीख करके आ रहे थे, यूना लिखे सुसमाचार 12 अध्याय 4 से लेकर के 12 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। So let's read verse 6 only. आइए हम लोग 6 पद ही पढ़ेंगे, 12 अध्याय 6 पद। उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। So we see a person who was with the Lord, who was walking with the Lord, and he was counted in his team, and he was known as the treasurer. और हम सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति के पास थैला था और हर समय वो गिनता था और प्रभु यीशु मसीह का जो धन उसका हाथ में था। You know that it is written that he called it a waste. और जब मरियम जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पैर पर वो सुगंधित तेल को जो मोल रही थी, और यही जो व्यक्ति था वो बेकार है, व्यर्थ है बोल के बोला था। So he says this could have been sold for 300 denarii. और वो कह रहा है कि ये चीज को 300 दिनार में बेच करके कंगालों में दे सकते थे। So Jesus was anointed by Mary, and this act of action of loveliness, Judas calls it a waste. और मरियम ने जो कार्य प्रेम का जो प्रतीक को दिखाना चाह रही थी, वो चीज को यहूदा जब देखा, वो कह रहा है कि ये तो बेकार का काम कर रही है। So we see this person was an embittered man. और ये जो व्यक्ति है हर समय दूसरे का जो विरुद्ध करने वाला व्यक्ति था। So when your heart is bitter, you won't see the loveliness what others are doing for the Lord. प्यार, जब हम एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आपका हृदय में जब घृणा होगा, आप दूसरे लोग जितना भी अच्छा करे आप बुराई ही बोलोगे। This who had given money for Jesus' needs, we see that there were certain rich women who had provided for the needs of Jesus, and this man had the nerve to go and put his hand into that and take it for himself. और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का समय में बहुत सारे धनी स्त्रियां थी, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए वो जो दान दक्षिणा दिया करते थे। ये जो व्यक्ति जो इसका यहूदा है, वो ट्रेजर में जो संपत्ति में हाथ डालता था और उसका वो निकाल लेता था। So he was the hole in the pocket. और वो जो व्यक्ति है जो पॉकेट का नीचे एक होल जैसा है, इस प्रकार का व्यक्ति था। So whenever Judas was there, the money used to go out through that hole. और जब कभी पैसा डाला जाता था, यहूदा वहां पे है, तो वो होल से पूरा आउट हो जाता था। So he was an embittered man, and he took an embittered view of anything others did. और जो चीज दूसरा लोग कुछ करते हैं, उसका मन में एक बैरभाव गलत विचार था कि जो दूसरा लोग जो कुछ भी करते हैं उसका एक विपरीत बात बोलता था। It is like somebody goes and preaches the gospel, then that person will say, "Oh, he's speaking too loudly." ऐसा एक बात है कि कोई अगर प्रचार करने का रोड में प्रचार करता है, तो किसी को अगर वो पसंद नहीं, मतलब वो व्यक्ति को पसंद नहीं है, तो वो बोलते, अरे यार वो इतना जोर से चिल्ला रहा है।
And he has never ever opened his mouth, and he is finding fault with this lovely brother who is opening his heart to tell the others about the good news of Jesus Christ. और ये व्यक्ति जिंदगी में कभी भी रोड में नहीं तो कहीं पे भी वो प्रचार भी नहीं किया है, और ये दूसरा भाई जब प्रचार करता है वो उसका विरोध में बात करता है। So a man's sight depends on what is inside him. और मनुष्य का जो विचार है उसका हृदय में अंदर में जो क्या है वो डिसाइड करता है कि क्या बोलना है। He sees only what he is fit and able to see. He sees only that. और वो जो व्यक्ति है जिसका वो जो जितना तक वो देख सकता है वहां तक ही वो देखता है और आगे नहीं देख पा रहा है। So if we like a person, he can do little wrong. Means if I like a certain person, whatever is doing is right, he cannot do any wrong. मान लो मैं किसी का अगर प्रेम करता हूँ, पसंद करता हूँ, वो व्यक्ति कितना भी गलत करे, वो मेरा नजरिया में उसका नजरिया में ऐसा है कि वो जो कुछ भी करता है वो सही ही है। So if we dislike him, we will misinterpret his smallest action also. मान लो वो व्यक्ति अगर किसी को हम पसंद नहीं करते हैं, वो कितना भी अच्छा करे, एक छोटा सा डॉट भी अगर कहीं पे गलती कर दिया तो उसको बहुत बड़ा तुलना दे करके हम उसको गलत संदेश निकालते हैं। Even if you sneeze in the assembly, somebody will find fault with you. अगर वो व्यक्ति जिसको अगर मैं पसंद नहीं करता हूँ, अगर वो छींक भी देता है, उसको असेंबली का कोई ना कोई भाई उसको गलत ठहराते हैं। So a warped mind, a bitter mind will bring a warped or bitter view of things. अगर मान लो कड़वाहट का जो विचार है, कड़वाहट का हृदय दूसरे लोगों के प्रति कड़वाहट ही रहेगा। So one thing we have to understand from this behavior of this Mr. Judas was one thing, that if we are becoming very critical of others or imputing motives to them, we should stop and examine ourselves first before we see because we are going to be judged according to our thoughts and more than our actions. और प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहूदा जैसा जिस प्रकार से जो मरियम का जो विचार को वो न्याय करता है, अगर हम लोग भी इसी प्रकार से अगर न्याय दूसरे का करेंगे, एक दिन आप लोग को सामने प्रभु का सामने खड़ा होना पड़ेगा और हमारा विचार, हमारा सोच के आधार पर प्रभु एक दिन न्याय करेंगे। So there is one truth about life which we can consider here. और एक चीज जीवन का जो सच्चाई को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। One thing is that when we get an opportunity to do something lovely, take that opportunity, do it, and God's name will be glorified. Praise the Lord. अगर हम लोग को जब कोई एक सुवर्ण अवसर जब मिलता है, आपका जब मिलता है उसी समय आप कर लो और करके उसको खत्म कर, प्रभु का नाम का महिमा होगा। When the Lord puts something in your heart and we are seized with the desire to do something fine and generous and big-hearted and lovely, please do it that time. अगर प्रभु का संत लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आपका मन में अगर कुछ प्रभु का महिमा के लिए कुछ करना चाहते हो, आप तुरंत उसी को कर लीजिएगा। Our Mr. Satan will come and tell you, no, today you have you are very busy, so please do it tomorrow. And you don't overstress or overstretch yourself. Do it tomorrow. और कभी कभी शैतान आकर के आपको कान में धीमी आवाज में बोलेगा, आज नहीं काल कर लेना, क्योंकि आज आप बहुत बिजी हो। Jesus came into the house of Mary, and that was the only chance she would ever get to do this great act of worship in front of all the others. जब मरियम का घर पे जब प्रभु यीशु मसीह आया, सबसे बड़ा काम अगर कुछ कर सकती तो मेरी, वो प्रभु का सानिध्य में बैठ करके प्रभु को आराधना किया, उससे बड़ा और तोहफा प्रभु क्या दे सकता है। God may send somebody to your home.
और हो सकता है परमेश्वर किसी को कोई व्यक्ति को आपका पास आपका घर पे भेज सकते हैं। And if you do something in his name, that is where your blessing is going to be, and you will be noticed for what you did. And you know what some people did, we'll consider that also. You're muted, brother. You're muted. महिमा के लिए इस प्रकार करोगे, बात परमेश्वर का सानिध्य में ग्रहण योग्य होगा और याद किया जाएगा। Abraham was sitting in his veranda of his tent. अब्राहम एक दिन उसका जो तंबू का बाहर वो बैठा हुआ था। He was just watching everybody, and he saw some guests, and they were just walking, and then he called them inside and fed them, and he got the blessing. और एक बात मैं बताऊं, जब अब्राहम ने इस प्रकार देख रहा था क्योंकि कुछ जो गेस्ट वगैरह है वो आए, देखा, उन्होंने अंदर में बुलाया और भोजन खिलाया और प्रभु का आशीष उसको मिला। And the blessing was pronounced, and when the blessing was pronounced, Mrs. Abraham had a little smile, you know. तो आप लोग को मालूम है कि जब जो गेस्ट आए थे उसमें से जो प्रभु का लोग स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे जो बताया गया कि आपका घर पे एक संतान होगा, तो मिसेस अब्राहम बस सारा वो हंसने लगी। Oh, for her it was something which was impossible, but for the God who created the universe and you and me, nothing is an impossibility. Everything is a possibility with God. When everybody says this will not happen, He will make it happen for you. और जब आप और मैं कभी कभी सोचते हैं कि ये असंभव है, जो सारा जगत का सृष्टिकर्ता ये सब कुछ संभव कर सकता है। Life is a very uncertain thing. और जीवन एक कोई अनिश्चित बातें है। Whenever we think of uttering some word or thanks or praise or love, we tend to put it off, and sometimes that word which we have to say of thanks or love is never spoken. और जब हम समय आता है, कभी कभी हम लोग एक प्रेम का एक कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, कभी हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो संभव नहीं होता है, और हम लोग नहीं बोलते हैं, वो बार बार वो संभव नहीं हो सकता है आपको और मुझे। We all give thanks before our food. और हर बार जब हमारा सामने खाना होता है हम लोग धन्यवाद देते हैं। But after eating that good food, we sometimes forget to say it was good. To whom? The one who prepared it, right? कभी कभी जब खाना खाने के बाद हम लोग ये भूल जाते हैं, जो खाना बनाया है हमारे लिए उनको धन्यवाद देना हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। So the word which has to be spoken, and the word which is spoken in the right time, is as apples of gold in trays of silver. और एक बात बताऊं, जहां पे जो शब्द कहना है वहां पे अगर वो बोल देंगे, जो हो सकता है जो क्या बोलते हैं चांदी का जगह में हम लोग सोने का जो एप्पल जैसा सोने का जो सेब जैसा हम बात कर सकते, बात डाल सकते हैं। Okay, so there was a person called Mr. Thomas who loved his wife Jane. और एक भाई था थॉमस, बल्कि उसका बीवी जेनी माँ को बहुत प्यार करता था। But he was very irritating character. और वो थॉमस साहब ने बहुत एक इरिटेटिंग मतलब एक अलग प्रकार का अलग किस्म का एक व्यक्ति था। He never made life happy for her. और जैनी माँ का जीवन में कभी भी एक खुशी का समय कभी भी उनका जीवन में नहीं दिया। Unexpectedly, one day she died. और सोच समझ बिना एक दिन वो इस संसार छोड़ के चली गई। So Mr. Thomas then was looking through her papers, her notebooks, and the old scenes came back to him mercilessly, and her memory came back to him very strongly. और जब वो देहांत हो गई तो उस एक दिन वो पेपर वगैरह ढूंढने लगा, डायरी वगैरह ढूंढने लगा, सीडीज वगैरह ढूंढने लगा, उसका सारे यादें को और ताजा कर दिया। He started crying. Oh, he cried again and again. If I could see her, but once more. और वो बार बार
वो रो रहा है, और वो उसका मन में यही आ रहा था, एक बार और मैं उसको देखना चाहता हूँ, even if it for 5 minutes, to let her know that I always loved her. और एक बार मैं हो सकता है 5 मिनट की मैं उसको देखना चाहता हूँ, और एक शब्द में कहना चाहता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ जैनिमा। But unfortunately, his wish could not be granted. और मैं एक बात बताऊं कि वो जो चाह रहा था, और एक बार वो हो नहीं पाया। So she never did know what he wanted to convey while she was living. So now she's dead. You can't convey anything now. It's gone. और वो जो कुछ भी वो कहना चाह रहा था जेनिमा को, वो तो मर गई, और वो Today, अभी कुछ बोलना चाह रहा था, अभी वो हो नहीं पा रहा है। today people fight, and when they die, this person will always go there and say big things. Oh, he was so great. He should have told that when he was alive. It would have at least brought some happiness in his heart. प्यारे भाई और बहनों, एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जब जिंदा था, उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो जब इस संसार को छोड़ के चला गया, अभी वो बहुत बड़े-बड़े बात कर रहा है। So the point is, there's a time for doing and a time for saying things, and when it is past, they can never be said and never be done. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारा पास समय होता है, उसी समय हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। बाद में हम कहेंगे बोलने से नहीं हो पाता। So the complaint of Mr. Judas was that money, which the ointment could have been raised, should have been given to the poor. और यहाँ पे इसका यहूदा का जो कंप्लेंट था प्रभु का सामने, कि ये जो स्त्री जिस प्रकार से कर रही है, ये बेच करके गरीबों को दिया जा सकता था। So in Deuteronomy 15 and 11, we see that you shall open your hand to your brother, to the needy and to the poor in the land. और व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो जगह में जो गरीब भाई लोग रहते हैं, आपका हाथ खोल करके उन लोग को देना चाहिए। To help the poor was something that could be done at any time. और गरीबों को जो देना है तो वो कभी भी किया जा सकता है। But to show the heart's devotion to the Savior, to Jesus Christ, had to be done by Mary before the cross on Calvary took him into his cruel arms. और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, हम लोग देखते हैं कि वो मृत्यु से पहले मरियम ने जो तेल को मोल करके प्रभु का सामने किया, ये बहुत बड़ी काम है। So we have to remember the ladies who gave for him. You have to remember Mary who broke the ointment box and gave it to him. And we have to remember Judas and never be like him. और हम लोग देखते हैं जो स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह का चरणों पर जो कुछ भी भेंट है लेकर आए थे, और मरियम जो भेंट है वो लेकर के आकर के जो तोड़ करके प्रभु का सामने लेकर के आराधना किया। जब कभी हमारा जीवन में वैसा संदर्भ आता है, हम लोग उसका जो सुंदर समय को हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहिए। When you stand before the throne, जब आप सिंहासन का सामने आप खड़े हो जाएंगे, let our hearts never be filled with bitter remorse, but be happy that you did it when you got the time and you did it well in front of others without looking at man's eyes, but looking at the eyes of the Lord. और मनुष्य का आंख को नहीं देख करके, परमेश्वर का दृष्टि को, परमेश्वर को देख करके आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ किया, ये एक दिन आप पुरस्कृत होंगे। उस विचार से प्रभु का आप सेवा करना चाहिए। So now let's move to verse 9. आइए हम लोग 9 पद में हम लोग जाते हैं। Yeah, the mob of the Jews knew that Jesus was there. जो यहूदियों का बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है। So if you were in Bethany, अगर मान लो आप अगर बेथनी में होते, whom you would go to see? और किन को आप जा करके मिलना चाहते हैं? यीशु मसीह को। Okay, you will go to see Yesu Masih. I will go to see Lazarus. Lazarus, yes.
Yeah, you can go to see both, but you know, the inquisitiveness to see a dead man alive will be more in our hearts, no? That's why I was saying I will go to see Lazarus. तो जरूर दोनों को हम लोग देखना चाहेंगे, यीशु मसीह को भी देखना चाहेंगे, लाजरस को भी देखना चाहेंगे। अब एक व्यक्ति है जो मूर्ता में से जी उठा है, लाजरस। सभी लोगों का आकांक्षा ये होगा कि हम उसको जाके मिले। You know, there were some people who are called chief priests. और हम लोग शास्त्रियों वहां पे हुआ करते, शास्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं। So the chief priest is like Mahayachak. He is doing something totally different from his responsibility and his role. और यहाँ पे जो महायाजक है, जो बाकी लोगों से अलग प्रकार का जो काम कर रहा है। What are they doing? Verse 10, but the chief priests consulted that they may put Lazarus also to death. 10 पद में हम लोग क्या पढ़ते? तब प्रधान याजक ने लाजर को भी मार डालना का षड्यंत्र रचा। Wasn't he just dead and he was brought back to life, and now the chief priest wants to put him back to the grave? और जो प्रधान याजक है, जो अभी हम लोग क्या है कि वो मुर्दा होकर के जी उठा है, क्या उसको भी मार डालना चाह रहे? Foolish people, can't they think that even once more Jesus can go and say, Lazarus come forth, or just think in his mind and Lazarus will come forth? और अब वो जो मूर्ख लोग हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि अभी इसको मारना चाहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह वहां है, अगर वो मर भी जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह लाजरस को बोलते तुम आ जा, वो निकल आ जाता। Sometimes, you know, we also think like this, and the chief priests are supposed to be where? They are supposed to be in the temple. What are they supposed to do? They have to intercede with God. और आप सभी लोग को मालूम है कि जो प्रधान याजक लोग हैं, उनका काम क्या है कि लोगों का प्रार्थना व लोगों का इन बिहाफ ऑफ लोगों के लिए वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो लोगों को वो मारना चाह रहा है। They have to offer sacrifices of the animals of the birds which are brought to them by the sinner, and they have to kill the sacrifice and offer propitiation for the sin by killing the sacrificial animal or the bird. और हम सभी लोग जानते हैं कि जो भेड़ बकरियां, जो चिड़िया वगैरह बलिदान के लिए लेके आ जाते थे उस समय, ये जो प्रधान याजक जो चीफ प्रीस्ट है, वो लेकर के प्रभु का सामने वो बलि करना चाहिए था। So the point which I'm trying to make is that instead of killing the sacrifice, they want to kill Lazarus today. और जो चीज जो बलि जो लाया गया था, उसको वो लोग बलि नहीं चढ़ा करके अभी यहाँ पे ये लोग जो जिंदा हुआ, मुर्दा से जिंदा हुआ जो व्यक्ति लाश रहे, उसको वो लोग बलि करना चाह रहे हैं। If you read verse 11, because that by reason of him many of the Jews went away and believed on Jesus. और इसी कारण से वो प्रधान याजक का जो व्यवहार के कारण से हम लोग 11 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। So praise the Lord that even today the Lord has his people who are interceding for others and telling the gospel and the good news. और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ लोग जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं, उसके द्वारा कुछ लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। But there will be always people who will conspire, people who will be trying to get revenge on you because you are talking the good news. Don't worry. और प्यारो भाई और बहनों, जब आप जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपका खिलाफ में बात करेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, आप करते जाइए। So come to verse 57 of chapter 11, the last part. Please read that also, so you will understand how deep seated their anger and frustration with the person of Jesus was. और जो प्रभु यीशु मसीह कौन है, लोगों का जो गुस्सा, लोगों का जो निराशापन, हम लोग 11 अध्याय 57 57 का जो आखिरी भाग में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? The full verse. Let us read the full verse because the full context will be known. Yeah. ओके, आइए हम लोग
57 का जो पूरा पद पढ़ेंगे। प्रधान क्या याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। So they want to, to take him. और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे। And after Lazarus was raised, they want to take Lazarus also, and they want to put both of them in a single grave. और हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को और मुर्दा में से जी उठा लाजर को, वो दोनों को भी पकड़ करके एक जगह में रखना चाहते थे। But the leaders of the Jews, the things were getting out of control, impossible position. और जो यहूदियों का जो याजक लोग हैं, वो लोग देख करके बस सोचा कि यह असंभव सब कुछ हो रहा है। The Sadducees, to which party belonged all the priests, for them the position was very threatening. और सादुकी लोगों के लिए ये जो परिस्थिति देख करके उन लोगों का डरावनी का समय आ रहा है। They were thinking, oh, I'm going to lose my job. और सादुकी लोग सोच रहे हैं कि मेरा जो नौकरी है वो छूट जाएगा, क्योंकि वो लोग पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते थे। Sadducees were very wealthy people who worked in close collaboration with the Roman government. और सादुकी लोग बहुत धनी लोग थे, क्योंकि वो लोग रोमी सरकार के साथ वो लोग मिल करके काम करते थे। Jews are very good in making money, so the Sadducees are the leaders, so they are doubly, very wealthy and very sharp to make money. और सादुकी लोग बहुत बुद्धिमान लोग थे, वो लोग किस प्रकार से पैसा बनाना है वो लोग जानते थे। So as long as they were allowed to have their, big court and all those things and retain the ruling places, they were very happy to collaborate even with the Romans. और हम सब लोग जानते हैं कि जब वो लोग इस प्रकार का काम कर रहे थे, रोमियो के साथ वो लोग कोलैबोरेट बस वो लोग मिल करके काम करने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। For them, the Sadducees saw Jesus as the possible leader of a rebellion, and they may lose their jobs. और हम सब लोग जानते हैं कि जो सदुकी लोग देखा और इनमें से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो उनका जो विरुद्धाचरण हो रहा है, तो वो लोग को हो सका कि हमारा नौकरी भी जा सकता है। Sometimes we also get Sadducee mentality. और कभी-कभी हम लोग भी सदुकी लोगों का जो विचारधारा उस प्रकार का मन भाव हमारा मन में भी आ जाता है। When we see somebody doing much good than what we are doing, we get this Sadducee mentality that we have to, thoda isko piche karo. We will keep him in his place. और कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि ये जो भाई है हमसे अच्छा कर रहा है, उसको साइड करो और हम लोग आगे हो जाएंगे। इस प्रकार का मेंटालिटी हमारा मन में भी आता है। Not for everybody. Sometimes we get it. So Sadducees did not believe in the resurrection of the dead. और हम सभी लोग जानते हैं सदुकी लोग हैं जो पुनरुत्थान, जो मृत्यु में से जी उठे, वो बात को लोग विश्वास नहीं करते थे। They were confronted with the person of Lazarus who had been raised from the grave. और वो लोग अभी लाजरस जो मुर्दा जो लाजर है वो लोग जी उठा है, ये बात को लोग हजम नहीं कर पा रहे। Whatever they preached, Jesus proved that you are so foolish in your thoughts and in your actions. And here is a man who was dead, who has risen again. Here is a proof of what I can do. Here is the foolishness of what you believe. और हे सदुकी लोग, तुम लोग जो मूर्ख का जो काम कर रहे हो, तुम लोग जो विश्वास करते हो कि पुनरुत्थान नहीं है, अभी देखिएगा ये जो लाजर मरा हुआ था वो जी उठा, वो संभव है, पुनरुत्थान है, ये प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। What is going to happen is like the foundations of their power and influence was slipping from beneath their feet, and they had to do something about it. और वो जो उनका जो विश्वास का जो फाउंडेशन जो नींव है, उसका प्रभु यीशु मसीह ने उसको हिला दिया, तो अभी वो लोग सोच रहे हैं हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। So they proposed to destroy the evidence by just doing away with Lazarus. और प्रभु यीशु मसीह
जो लाजर को मुर्दा में से जी उठाया है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो सब प्रूफ है। वो प्रूफ को ही नाश करना चाह रहे हैं, लाजरस को ही मार डालना चाह रहे हैं। Today there are many thoughts of this world which the Lord will open the eyes of understanding and prove that is wrong. और हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत सारे बातें हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो मनुष्य सोच रहा है उसका विपरीत ये है सच्चाई, वो सच्चाई बताना चाह रहे हैं। When Charles Darwin started doing his talks about the conception of evolution, you know, there was two ladies who said, let's hope it's not true. And if it is true, let us hush it up and make it, keep it under wraps so that nobody will believe it. और चार्ल्स डार्विन जब इस प्रकार जो एवोल्यूशन का बारे में जो प्रचार कर रहा था, तैयार कर रहा था, वो जो थ्योरी निकाल रहा था, उस समय दो लेडीज लोग थे। देखिएगा, हम लोग तो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि लोगों को पता चले हम लोग एक जो कुछ भी कर रहे हैं संक्षिप्त और उसका छुपा हुआ काम करें। A lie can spread, but it can be suppressed by proof. और ये जो झूठ है बहुत तेजी से फैल जाता है, लेकिन उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसको दबा नहीं सकते। But a truth can be suppressed, but one day it will spring up. लेकिन सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन एक दिन सच्चाई बाहर निकल आ सकता है। So the Sadducees were now prepared to suppress the truth to further their own self-interest. और अभी हम लोग क्या देखते हैं कि सदुकी लोग जो कुछ भी उनका पास था वो सब कुछ को लोग दबाना चाह रहे थे, ताकि लाजर का जो पुनरुत्थान का जो खबर है किसी को काने का ना लगे। So for many people, self-interest is the most powerful motive in their life. और कभी-कभी बहुत सारे लोग जो व्यक्तिगत जो स्वयं को जो लोगों के सामने जो प्रकाश करके लोगों को खुश करना चाह रहे हैं, और उसके द्वारा बहुत वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका मेन मकसद ये है कि मेरा जो द्वारा लोग खुश रहे। So, today I want to give you an example by saying, about patents, P-A-T-E-N-T. Patent is something which when you invent something, you record it and nobody else should make the same thing again. और पेटेंट से मतलब ये एक ऐसा एक चीज है कि जो आपने किया है उसका आपने जो किया है उसका और दूसरा ना करे। So many discoveries which could have produced cheaper goods never see the light of the day because those patents will never allow anybody to make something similar, and he has all the rights to have that product and nobody can make that product. और आप लोग एक बात बताऊं, जो पेंटर्स है जो ऐसा कुछ कंपनीज वगैरह होते हैं कि अगर वो लोग दूसरे को शेयर करते तो बहुत सारे सस्ता भी हो सकता है और बहुत सारे लोग फायदा भी उठा सकते थे, लेकिन वो लोग अपना जो अधिकार है किसी को देना नहीं चाहते हैं, अपना नियंत्रण में रख रहे हैं, इसलिए वो अपना स्वयंभू में रखते हैं। So this new products which others could have made is made impossible because the patent says nobody else can make something like this. और जो आप लोग जो पेंटर्स ने जो किया है और उनका डर ये है कि मैं जो बनाया है उसको दूसरा कुछ ना करे, ऐसा ही। So self-interest sometimes dictates action. और जो व्यक्तिगत जो इच्छा है दूसरे लोगों को एक्शन में गलत में वो ले जा सकता है। The Sadducees were prepared to destroy the evidence for the truth. और सदुकी लोग है खासकर जो सच्चाई है वो सच्चाई को वो लोग नाश करना चाह रहे हैं। So and then now let us leave all these Judas and all those Sadducees and Pharisees and let us come to the king. और आइए हम लोग राजा का पास आए। सदुकी को छोड़ना है, यहूदा को छोड़ना है, फरूसी को छोड़ना है, यहूदियों को छोड़ना है और प्रभु के पास आना है। Just think about it. Jesus is coming to Jerusalem. और आइए देखते हैं कि जब अभी प्रभु यीशु मसीह ने बेथनी में है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को और जा रहे हैं। So
just think about it. This is going to be the 5th time or last time which Jesus is going to come to Jerusalem. और ये है जो 5वीं बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं और हो सकता है आखिरी बार है। First, which is it going to be the another time or the last time? और क्या ये प्रभु यीशु मसीह का आखिरी समय या और एक बार आ सकते हैं क्या? Maybe the last. Yeah, it's the last time. So we see Jesus coming to Jerusalem, and the people, much people were there, were come to the feast. Much people were there who had come for the feast. और प्रभु यीशु मसीह जो लाजरस जो पुनरुत्थान हुआ है, वो जो भोज के लिए बहुत सारे लोग वहां पे एकत्रित हुए हैं, आए हैं। In verse 11, we see that many of the Jews went away and believed on Jesus. और हम लोग 11 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। So here is a group of people coming with Jesus and coming to Jerusalem. और यहाँ पे कुछ यहूदी लोग यरूशलेम के लिए आ रहे हैं और यीशु के पास आकर विश्वास भी किया है। There were many people in Jerusalem coming, and this great congregation who were there, around 27 to 30 lakh people who were in Jerusalem, they all were going to witness the king coming and having his triumphant entry into the city of Jerusalem. और हम लोग देखते हैं कि उस समय में करीब 35 से 30 लाख जो यरूशलेम में लोग हुआ करते थे। अभी जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब प्रवेश करने के जा रहा है, और वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का जो गवाही देने के लिए। So when we were small, there was no TV, and when the prime minister was coming to my hometown, we used to run and climb on something so that we could see the prime minister and at least have one glimpse. और जब बीजू सर का उस समय में जब छोटे समय हुआ करते थे, उस समय टीवी ज्यादा नहीं था। जब प्रधानमंत्री जब वो उस समय आया करते थे, और ये लोग क्या करते थे, पेड़ के ऊपर चढ़ करके ये कहीं में कहीं एक थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे बोल के वो लोग कोशिश करते थे। So you see what is in their hand. और उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? What is in their hand? उनका हाथ में क्या देखते हैं? You see branches of the palm tree. और जो खजूर का डलिया उनका हाथ में हुआ करता था, वो है। Maybe they did not have a flag, but they had a palm leaf in their hands. और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उनका उस समय में झंडा नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय में जो खजूर का डलिया है वो दिखा रहा था। What was in their mouth? उनका मुंह में क्या है? It was praise. They were singing Hosanna. और वो लोग गीत गा रहे हैं, होसाना। And they kept up a shout. They were very, very interested in having a chorus sang, and that was Hosanna. और हम सभी लोग जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं और सारे यहूदी लोग, जहाँ सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ही गीत गा रहे हैं, होसाना होसाना, प्रभु का स्तुति हो। And they said, "Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord." और यहूदियों का जो इस्राएल का जो राजा है उसका स्तुति हो, जो प्रभु का नाम पर आ रहे हैं। So branches of palm trees in their hand, Hosanna in their mouth, and here they see the king coming, not on a horse, not on an elephant, but on an animal, which you and me would not even think if you are coming for showing your power and your majesty. Here you see in all meekness. और हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह कोई घोड़ा या हाथी से नहीं आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो आ रहे हैं ऐसा एक जो जानवर है जिसको लोग पसंद भी नहीं करते हैं, ऐसा जानवर है जिसको लोग तुच्छ समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नम्रता वहां पे देखते हैं, वहां से प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। And verse 14 is very, very different in the sense that
And Jesus, when he had found a young ass, he found a young ass. और हम लोग 14 पद में क्या पढ़ते हैं कि जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उसके ऊपर बैठ गया। जैसा लिखा है, वो यीशु एक गधे का बच्चा को देखा। We were also like the bacha of gadas whose neck should have been broken and thrown away, but he came and saw you, the young one of an ass, and he chose you. और आप प्रिय भाई और बहनों, हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे चुना, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति को जो चुना है कि जो गधा है, आपका और मेरा जो दिमाग जो गर्दन को तोड़ा जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक गधा को चुना। His hand is on your, और प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपका जो गले का और है, his hand of blessing, not the hand which will break your neck. और जो प्रभु यीशु मसीह का जो हाथ है वो आशीष का हाथ है, आपका गर्दन को तोड़ने वाले हाथ नहीं है। He is quoting, John is quoting Zechariah chapter 9 and verse 9. You don't have time to take it. We can just read this verse 15. Fear not, daughter of Zion, behold thy king cometh, sitting on an ass's colt. और हम लोग ये जो कोटेशन हम लोग पढ़ते हैं 15 पद का, जो जकरिया 9 का 9 पद में, कि हे सिय्योन का बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे का बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। The disciples were with him, but at that time they did not understand or realize the significance of this coming into Jerusalem by Jesus Christ. But later on, when they were sitting together, they understood the significance of these things. और जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे थे यरूशलेम में, ये बात को शिष्य को समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह लोगों ने क्या कर रहे हैं। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ शिष्य लोग बैठे, वो बाद में उन शिष्य लोगों को समझ में आ गया। So when Jesus was glorified, they remembered that these things were written about him and that they had done these things to him. और जब प्रभु यीशु मसीह को ये सब कुछ किया जा रहा था, बाद में वो लोग स्मरण किया, अरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। Were there not horses there in Jerusalem? क्या प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का समय में कोई जो घोड़े नहीं थे क्या? When he is going to come to Jerusalem later, he would be on a white horse. But where is that horse today? और जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में जब प्रवेश करेंगे यरूशलेम में, वो सब श्वेत जो हर्ष से व घोड़े से वो प्रवेश करेंगे, वो घोड़े से कहाँ थे? All these people did not have a horse to give him. क्या इतना सारे लोग जो डालियां लेकर के जो खजूर का डालियां लेकर खड़े हैं, या इनके पास किसी के पास घोड़े नहीं है क्या? It was to show his humility. और यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नम्रता। You know, he could have chosen the best horse in Jerusalem, but he chose the young colt, you and me. और आप सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम एक घोड़ा को चुन सकते थे, लेकिन आपका और मेरे जैसे गधे को प्रभु ने चुना। So the Pharisees said to each other something. What did they say? फरीसी लोग एक दूसरे से एक बात किया। क्या बात किया? Oh, you can see that all the steps you have taken so far is completely ineffective. और ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी कदम उठाया है, ये कोई लाभदायक कदम नहीं है। They are taking off the clothes and putting it on the ground, and the ass's colt is going over that, and this fellow is sitting on him like he's a king. और ये सारे लोग कपड़ा लेकर के रास्ता में बिछा रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है गधे का ऊपर बैठ करके जैसा कि वो राजा जैसा है, वो बैठ करके जा रहा है। Verse 19 says, the Pharisees said something, behold, the world is gone after him. हो देखिएगा 19 पद, what it is। आइए 19 पद। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसका पीछे चला है।
For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। You know the rest of the verse. आप सभी लोगों को बाकी सब मालूम है। The world is gone after him. सारे संसार प्रभु के पीछे चला गया। I came to you, O Pharisee, O Sadducee, O Jew. You would not accept me. Now I'm going and calling the world to me. और हे साधुकी, हे फरीसी, हे जो बुद्धिमान लोगों ने, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। लोगों मुझे इंतजार कर रहे हैं स्वीकार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह लोगों को पीछे गया। So the Passover, the Pentecost, and the Tabernacles were the three compulsory feasts of the Jews. जो फसह का पर्व, जो टैबरनेकल का जो त्योहार, जो तीन जो पेंटिकॉस्ट का जो त्योहार, ये तीन जो त्योहार है जो एक यहूदी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हुआ करता था। So people from across the world came to Jerusalem during that time to observe the Passover. और पासओवर जो फसह का त्योहार जो सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया का कोने कोने से सारे यहूदी लोग वहां पे एकत्रित हुआ। So in the previous class, I had mentioned that the census was taken of the number of lambs which was slain at the Passover feast. It was 256,000. और उस समय में जो जगह को लिया गया था, जो पासओवर जो त्योहार को मनाने के लिए, और ये 2,53,000 करीब एकड़ है, उस इतना सारे जगह लिया हुआ था। So if 256,000 lambs were slain, and if you look at a minimum of 10 people per lamb, there would have been at least 27 lakh people there at that time, and the crowd was enormous. और इतना सारे अगर जो क्या बोलते हैं लाम वगैरह जो लिया गया था, खासकर से भेड़ है, भेड़, अगर इतना सारे भेड़ जो नंबर जो बताया गया है 2.56 लाख जो भेड़ है, इतना सारे अगर जो मारा गया था उस समय, तो कितना सारे लोग होंगे। So for 10 lambs, for 10 people, one lamb, it will be around 27 lakhs. और एक जो बकरा के लिए, एक जो भेड़ के लिए करीब 10 लोगों के लिए होता है, तो अगर हिसाब किया जाएगा तो करीब 27 लाख लोग वहां पे थे। The crowd met him and received him like a conqueror who had conquered death, and he had raised Lazarus from the dead. और देखिएगा वहां पे जो मुर्दा जो व्यक्ति लाजर को वो जिलाया है, इतना बड़ा जो महान जो सम्राट है वो आ रहा है। So some among the crowds were just looking on like sightseeing. और लोग जो बाकी जो लोग देख रहे हैं साइट सीइंग जैसा, वो राजा कौन है आ रहा है। Sometimes it is possible to attract people for a time by showing some sensationalism and shrewd marketing and publicity. और कभी-कभी ऐसा एक जो चीज हो रहा है कि जो पब्लिसिटी भी वहां पे हो रहा है। So you know that what happened is there were those who saw this entry. Within a week they were shouting for his death, crucify him. और कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं यही जो व्यक्ति को लोग कहने लगेंगे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। And some among the crowd were greeting Jesus as a conqueror by saying Hosanna, which means save now. और अभी जो कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि होसाना होसाना, कि अभी महाराज आया है, से अभी उद्धार अभी किया है। So save now is the meaning of the word Hosanna. And if you go to Britain, these people always say, God save the Queen. और अगर आप ब्रिटेन में अगर जाएंगे, ये शब्द बोलेंगे, जो ब्रिटेन का लोग कहेंगे हमारा जो रानी है हमको उद्धार किया है। You know that Hallel Psalms 113, 114, 115, 116, 117, 118. The word Hallel means praise God. So you see that in the Psalms. और अगर 135 से लेकर 138 तक अगर वो भजन अगर पढ़ेंगे तो हलेल साम का मतलब है कि हलेल का मतलब जो इब्रानी भाषा में
प्रभु का स्तुति होगा, प्रेज द लॉर्ड। So Psalm 113 to 118 were given to Jewish boys to study by heart. और 113 से लेके 118 भजन है, सारे यहूदी लड़के लोगों को बोला जाता था कि आप बाय हार्ट करना ये साम्स को। So at the feast, worshippers carried bundles made up of palm, myrtle and willow branches, and they went to the temple with that. और ये सारे जो खजूर का डालियां हैं, ये सब कुछ लेकर के ये सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का पीछे पीछे मंदिर में गया। And there was a great feast as Nehemiah rebuilt the shattered walls of the city. The Jews came from Babylon and could worship again. You read that in Nehemiah chapter 8 and verse 14 to 18. और नेहमिया अगर 8 से लेकर 14 पद अगर पढ़ेंगे, जो लोग यहूदा प्रदेश से भिन्न में जगह से आए थे, वो लोग परमेश्वर का आराधना किया, वही शब्द हम लोग यहाँ पे देखते हैं। So now we see the king's welcome. और अभी हम लोग देखते हैं कि राजा को स्वागत किया गया है। In such a situation, it was very impossible for Jesus to speak to the crowd because there are so many people. और अभी देखिएगा करीब 27 लाख लोग हैं, वहां पे इतना सारे लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को बोलना भी बहुत असंभव है। So he did something which everybody could see. और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा एक चीज चाहिए था जब ताकि सभी लोग को अट्रैक्शन के कारण हो, सब लोग देखे। So he came riding upon an ass's colt. और हम लोग देखते हैं कि एक गधे का बच्चा के ऊपर बैठ करके वो निकल पड़े। So John does not quote accurately because obviously he's quoting from memory, and but Isaiah is saying Zechariah is saying in Zechariah 9:9, rejoice greatly, O daughter of Zion. और जकरिया जो कुछ भी देखा है वो लिख रहा है, लेकिन हम लोग जकरिया का पुस्तक उसका 9 अध्याय 9 पद में पढ़ते हैं, हे सिय्योन का बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ करके चढ़ा हुआ चला आता है। So we find that in the East, even though the ass is a lowly and despised animal, we can see somebody riding on an ass. Let's go and see 2 Samuel 17 and 23. और दूसरा सामुएल उसका 17 अध्याय 23 पद जरा पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 17 अध्याय 23 पद, कोई भी भाई पढ़ेंगे जरा फटाफट। दूसरा सामुएल 17 अध्याय 23 पद। दूसरा सामुएल 17 अध्याय 23 पद। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी संपत्ति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। Let us read 2 Samuel 19 and 26. We see Mephibosheth, the royal prince, the son of Saul, come to David riding upon an ass. 2 Samuel 19:26. 26 पद, 19 अध्याय 26 पद। 19 अध्याय। यस। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पग्गू है, इसलिए तेरे दास ने सोचा कि मैं गधे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़कर राजा के साथ चला जाऊंगा। The point is that a king came riding upon a horse when he was going for war. और यहाँ पे देखते हैं कि जब राजा जो शत्रुओं का बीच में जो युद्ध करने का जा रहा है, एक गधे के ऊपर बैठ करके आया। But he came riding upon an ass when he was coming in peace. जब वो राजा गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है, जब वो शांति में है। This action of Jesus is a sign that he is not the warrior figure people dreamed about, but he is the Prince of Peace. और हम लोग देखते हैं कि वो जो राजा है प्रभु यीशु मसीह, वो कोई जो शत्रु को परास्त करने के लिए आया है, वो शांति का राजकुमार है, गधे के ऊपर बैठ करके शांति के बात बोलने के लिए आए। Now let's see the next set of people were the Jewish authorities.
और दूसरा ग्रुप है जो यहूदियों का जो अधिकारी लोग है, They were frustrated and helpless. Nothing they could do seemed able to stop the attraction of this Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का जो आकर्षण है वो लोग कहीं पे भी वो लोग बंद नहीं कर सकते हैं, बाहर रोक नहीं सकते हैं। He is altogether lovely. और प्रभु यीशु मसीह हर एरिया में बहुत प्रेमी है। So, but for these people, they were so unhappy. They said the world has gone after him. और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये सारे लोग बहुत दुखी थे और कहने लगे कि सारे संसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला गया। The world is gone, but I will not go. संसार तो चला गया लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। So the Jews got so many opportunities to believe in the Lord Jesus, seeing the dead come back to life. They saw the lame walking, they saw the deaf hearing, they saw everything, the leper cleansed, everything they saw. But I will not believe. I am a Sadducee, I am a Pharisee, and the hardness of a heart led them away from the Lord. प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग बहुत कुछ देखा, मुर्दा को जिलाया देखा, अंधे को देखना देखा, और गूंगा को बोलना देखा, लंगड़ा को चलना देखा, और सब कुछ देखने के बावजूद भी ये यहूदी, ये सदुकी लोग, वो सब लोग कहने लगा अपने अपनों, सारा दुनिया चलने दो, लेकिन अब मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलूंगा। So seldom in the world's history has there been such a display of deliberate courage as the triumphal entry into Jerusalem when Jesus Christ, everybody is looking at him, but the Sadducees and Pharisees and some people are trying to kill him, and he is going straight to them as a Prince of Peace when they were thinking about war. और जब ये सदुकी सब फरीसी लोग युद्ध करना चाहते हैं, वो लोग कुछ नाश करना चाहते हैं, और दूर से लोग प्रभु यीशु मसीह बहुत हिम्मत के साथ प्रभु यीशु मसीह गधे को पर बैठ करके और एक प्रवेश किया यरूशलेम में। प्यारे भाई और बहनों, ये सब कुछ देखने के बावजूद ये लोग विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह की हिम्मत देखिएगा, वो प्रवेश किया यरूशलेम। My Lord is so courageous. मेरा प्रभु बहुत दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास रखने वाला प्रभु है। So his courage in face of danger was superlative. और हम लोग देखते हैं कि जब सामने बहुत विपत्ति है, उसके बावजूद भी और बहुत दृढ़ता कभी भी खोया नहीं है। सबसे ऊंचा उनका दृढ़ता है। It was the act of superlative love, for it was love's last appeal before the end. और आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम का जो शेष है, वो शेष तक भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को निवेदन किया परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। So the world has gone after him. So see verse 20 to 22, you see some Greeks among them came up to the feast. और हम लोग 22 पद से आगे पढ़ते हैं, कुछ ग्रीक लोग जो ग्रीक का लोग भी, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। And we see in the book of Kings that there is a reference that the world will come to see him. We see the Greeks coming to see him, and he says, we wish to see Jesus. और हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीक जो यूनानी लोग थे, वो लोग भी यीशु के पास देखना चाह रहे हैं। हमारा इच्छा है कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये जो ये जो बातें हैं पुराना नियम में दूसरा राजा में बताया गया था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूरा हुआ। 22 पद। So Philip went and told Andrew, and Andrew and Philip together went and told Jesus, and there was a meeting of the Greeks and the Jew of the Jews, Jesus Christ. और हम लोग 22 पद में पढ़ते हैं, फिलिपोस ने आकर आंद्रियास से कहा, तो आंद्रियास और फिलिपोस ने जाकर यीशु से कहा। And there is no need to be surprised to see Greeks seeking Lord Jesus even in Jerusalem. और अभी कोई जरूरत तक नहीं है कि यहूदी लोग यीशु को ढूंढने का कोई आवश्यकता, यीशु वहां है। So the Greek were seekers after truth,
and we see them coming to the person who said, I am the truth. और यूनानी लोग सच्चाई का पीछे ढूंढने वाले व्यक्ति लोग थे। अभी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, सच्चा प्रवेश कर रहा है, और वो सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह कहे, मैं ही वो सच्चा हूं। And let me close now. You know why the Greek came to Philip? और आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि जो ग्रीक लोग बा यूनानी लोग फिलिपोस के पास क्यों आए? Philip was a Greek name. और फिलिपोस जो नाम ही बहुत बड़ा नाम था। It was a Greek name. Greek. He is a Greek name. Philip is a Greek name. ओके, फिलिप मतलब अच्छा, या फिलिप यूनानी। एक ग्रीक नाम, यूनानी नाम था। यस। Yeah. So Philip is a Greek name, and perhaps they thought the man with the Greek name will treat them with little sympathy. और फिलिप एक ग्रीक नाम होने के बाद, यूनानी नाम होने के नाते, जब ये ग्रीक लोग उनका पास आए तो वो सोचा कि वो लोग सोचे कि अभी हम लोग उनका पास जाएंगे तो हमको बहुत प्रेम से, आदर से वो हमको व्यवहार करेंगे। He went to Andrew, and Andrew was in no doubt, and he led them to Jesus. और ये लोग जब फिलिप के पास आया, फिलिप ने आंद्रियुस के पास लेके गया, आंद्रियुस ने ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेके गया। Please remember, no one could ever be a nuisance to Jesus. Know that Jesus will never turn away any seeking soul, be it a Greek, be it a Hindustani, be it a Pakistani, be it a Nepali, be it a Bangladeshi. चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, जो प्रभु के पास आते हैं वो व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वो प्रभु का बंदा बन जाएगा। Be like the Andrew. और आप एक आंद्रियुस जैसा बनना है। And you are all called to be evangelists. We are all evangelists. And next time, be the Andrew who lead the Greek to the Lord, and the Lord's name will be glorified. Thank you for the wonderful translation, and all of you who are hearing me, thank you for your patient listening. God bless you all. Have a good day. और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि आप एक आंद्रियोस जैसा बनना है। आप और मैं, आंद्रियोस, हम सभी लोग प्रभु का सेवक बने और प्रभु का सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। थैंक यू सो मच। Thank you, brother.